अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल। आज हम बना रहे हैं मीठे चावल, जर्दा भी कहते हैं जिन्हें। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हम अपने रेसिपी की तरफ। रुके अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो पूरी देखने के बाद आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट में अपना फीडबैक दें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू। आए बढ़ते हैं हम अपने रेसिपी की तरफ। ज़र्दा बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लिए हैं 1 kg राइस पक्की बासमती के, 1 kg ही हमने ले ली है शुगर, 1 kg ही हमने लिया है मिल्क, बादाम ले लिए हैं हमने हस्बे ज़रूरत, किशमिश और गरी ले लिए हमने हस्बे ज़रूरत। राइस को हमने आधा घंटा भिगोने के बाद उबालने के लिए रख दिया है, और साथ ही हमने इसमें गरी और किशमिश भी शामिल कर दिया है। जब भी हम बिरयानी के लिए चावल उबालते हैं तो हम हमेशा चावल में एक कनी रहने देते हैं, मगर हम यहाँ पे चावलों को बिल्कुल सही से उबालेंगे, उसकी एक कनी भी नहीं रहने देंगे। यहाँ हम पक्की बासमती राइस को सही से उबाल रहे हैं ताकि वो बिल्कुल सही तरह से पक जाएं और उसकी एक भी कनी बाकी ना रहे। चावल हमारे बिल्कुल सही तरह से पक गए हैं, उसकी एक कनी भी बाकी नहीं है, तो हम एक्स्ट्रा पानी जो इसका है वो फेंक देंगे। अब दूसरे बर्तन में 1 kg राइस थे तो हम 1 kg में पाव घी ऐड करते हैं, तो अब हम इसमें पाव घी ऐड करेंगे और उसे हल्का सा गर्म करके इलायची डाल के इलायची को हल्का सा सौटे कर लेंगे। जब उसकी खुशबू आने लगेगी तो हम घी में चीनी ऐड कर देंगे। चीनी ऐड करने के फ़ौरन ही बाद 1 kg मिल्क ऐड कर देंगे इसमें हम। अब हम इसे सही से शीरा बना लेंगे ताकि चीनी हमारी सही से घुल जाए, और दूध को भी पका कर हम सही से खुश्क कर लेंगे, क्योंकि हमने चावल पहले से ही सही तरह से गलाए हुए हैं। तेज़ आंच पर हम शीरे को सही से पका लेंगे और दूध को खुश्क कर लेंगे। यहाँ मैंने इसमें बादाम ऐड किए हैं हस्बे ज़रूरत। मैंने बादाम उबाल के उनका छिलका उतार लिया था और उसे काट लिया था मुनासिब। शीरा बिल्कुल ठीक से पक चुका है, दूध भी खुश्क हो गया है। अब हम इसमें बॉइल्ड राइस ऐड कर देंगे। सही से मिक्स करने के बाद हम इसमें कलर ऐड करेंगे, जर्दे का रंग भी कहते हैं इसे। सही से ऐड कर देंगे। यहाँ हमने मुनासिब जर्दे का रंग ऐड करके चावलों को सही से मिक्स कर लिया है। चावलों को सही से मिक्स कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत रंग आ रहा है चावलों पर। सही से मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने हस्बे ज़रूरत खोया लेकर इस पर स्प्रेड कर दिया है। खोया डालने के बाद हम इसे दम पर रख देंगे 10 मिनट के लिए। दरमियानी आंच पर मैंने इसे दम पर रख दिया है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट मुकम्मल हो गए हैं और ज़र्दा हमारा है बिल्कुल तैयार। यस, आई मेड इट। हमारा ज़र्दा सिर्फ दिखने में ही नहीं, खाने में भी बहुत मज़े का था। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।